जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके ग्रोथ पर हो यकीन वो कंपनी है कहाँ। I am extremely sorry for my bad singing, but the question is, हर किसी को मल्टीबैगर कंपनी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बट द मेन क्वेश्चन इज कैसे हम इस मार्केट में मल्टीबैगर कंपनीज को ढूंढे, कैसे हम पता लगाए कि इस कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर कि जो इस कंपनी के प्राइस को मल्टीबैगर बना सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर आपको मल्टीबैगर कंपनीज ढूंढनी है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में, 3, 4, 5, 6, 15, 20 कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें से आपको चांसेस है कि आपको 1 या 2 कंपनीज मिलेगी। सो मेहनत बहुत है, बट एक चीज ऐसी है जहां पे जरा भी मेहनत नहीं है और उस एक चीज को करके जो बहुत ही आसान है, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। एंड दैट थिंग इज लाइकिंग दिस वीडियो। आपको सिर्फ अपने मोबाइल स्क्रीन पे टच करना है या फिर एक क्लिक कर देना है अपने पीसी पे एंड दैट्स इट, ये वीडियो लाइक हो गया। एंड आपके एक लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी अगर आप इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दो। सो आई अज्यूम आपने छोटा सा काम कर दिया होगा, विच इज प्रेसिंग द लाइक बटन ऑफ दिस एपिसोड। सो आगे बढ़ते इस एपिसोड में जहां पे हम डिस्कस करने वाले कि कैसे हम एक स्टॉक को फाइंड आउट करें जो आगे जाके मल्टीपल रिटर्न्स कमा के दे सकता है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड पे अटेंशन ओवर हियर बिकॉज़ अगर आपको मल्टीपल कंपनीज चाहिए तो इवेंचुअली उस कंपनी के प्राइस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो कंपनी का प्राइस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए कि आपको आपके पैसों पे मल्टीबैगर 2-fold 3-fold रिटर्न्स बना के दे सके वो प्राइस, वो कंपनी। बट द मेन क्वेश्चन इज किसी कंपनी का प्राइस कब बढ़ता है एंड किसी कंपनी का प्राइस सिर्फ एक ही वजह से बढ़ता है एंड दैट इज द फ्री कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो आने वाले समय में बढ़ने वाला होगा, अगर किसी कंपनी में ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो में बढ़ोतरी होने वाली है आगे जाके, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस इवेंचुअली बढ़ना ही है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो कब बढ़ता है एंड द फ्री कैश फ्लो इज द स्लेव ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने वाला है तो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा, और अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो आने वाले सालों में बढ़ने वाला है तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो इवेंचुअली हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने हैं किसी कंपनी में जिस चेंजेस की वजह से किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा एंड इस बढ़े हुए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा एंड इवेंचुअली इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। एंड दिस होल प्रोसेस शुड नॉट बी वन टाइम प्रोसेस गाइस, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये सोच के कि ये कंपनी इन कपल ऑफ इयर्स इसका आरओसी 15% से बढ़ा के 25% करने वाली है। सो ये कंपनी आने वाले साल में अगर 15% से 25% अपना आरओसी लेके जा सकती है तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस तो बढ़ेगा। बट लेट्स अज्यूम कि 2 साल बाद ये 25% का आरओसी सस्टेन नहीं हो पाता है एंड फिर से 15% आ जाता है तो स्टॉक प्राइस वहां से फिर से नीचे आ जाएगा। सो हम इवेंचुअली ऐसे टाइप के चेंजेस को देख रहे हैं जिसकी वजह से किसी कंपनी का आरओसी बढ़ेगा, लेट्स अज्यूम 15% से 25% हो जाएगा एंड ये 25% का आरओसी सस्टेन रहता है इन फ्यूचर एज वेल। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फ्री कैश फ्लो क्या होता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट अगर आप किसी कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो तो वो कंपनी उस 100 रुपए को अपने बिजनेस में लगा के नेक्स्ट ईयर आपको उस 100 रुपए पे कितना % रिटर्न कमा के दे रही है। सो इन आवर केस अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी में 100 रुपीज डालोगे तो ये कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर उस 100 रुपीज पे 15 रुपए कमा के देगी, मतलब 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का है। एंड फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट द ओनर्स मनी। मतलब अगर किसी कंपनी का 100 रुपए प्रॉफिट है और इस 100 रुपए में से लेट्स अज्यूम कि ये कंपनी को 50 रुपए चाहिए रहेंगे आने वाले एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या फिर बिजनेस को रन करने के लिए, तो ये 50 रुपए को अगर हम इस प्रॉफिट में से निकाल दे तो जो 50 रुपए बचे हैं ये हो जाते हैं फ्री कैश फ्लो उस कंपनी के। सो नाउ द मेन थिंग इज आपको ये देखना है कि वो कौन से टाइप के चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ सकता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बढ़ने की वजह से उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ सकता है और उस फ्री कैश फ्लो के बढ़ने की वजह से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। सो व्हाट आर दोस चेंजेस अगर आपको मल्टीबैगर कंपनीज ढूंढनी है तो यहाँ पे मेजरली 4 टाइप के चेंजेस हो जाते हैं और इन 4 टाइप के चेंजेस में कुछ सब चेंजेस भी आ जाते हैं। नंबर 1 चेंज इज प्रोडक्ट मिक्स चेंज, जहाँ पे जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें वो कंपनी कुछ ऐसे चेंजेस ला रही है जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कंपनी के मार्जिन बढ़ सकते हैं और उसकी वजह से इवेंचुअली कंपनी के फ्री कैश फ्लो बढ़ सकते हैं और कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे हम एक आईटीसी का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे आईटीसी का कुछ सालों पहले प्रोडक्ट था
सिर्फ और सिर्फ सिगरेट, बट सिगरेट से जो पैसा आईटीसी कमाता था, जो फ्री कैश फ्लो आईटीसी के पास आते थे, वो फ्री कैश फ्लो को यूज करके कंपनी ने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स खड़े किए, जहां पे द मेन बिजनेस राइट नाउ वी हैव टू लुक फॉर इज एफएमसीजी बिजनेस। द सेकंड चेंज इज चेंज इन इंडस्ट्री साइकिल। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी किसी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो इंडस्ट्री में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी रीजन की वजह से, ग्लोबल रीजन की वजह से हो सकता है, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास कर दिए उस रीजन की वजह से हो सकता है, कोई भी XYZ रीजन की वजह से जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री आने वाले सालों में ग्रो हो सकती है। और इस एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली है, उसकी वजह से जो पर्टिकुलर कंपनीज इस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है, उन कंपनीज को भी आगे जाके फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में केमिकल सेक्टर में ऐसे कुछ टेलविंड्स आ गए, ऐसे कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। मेजर रीजंस इस चेंजेस का है, नंबर 1 इज जो मेजर प्लेयर्स हो जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, उन प्लेयर्स को चाइना से डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है, और इसकी वजह से जो मेजर प्लेयर्स है, जैसे फाइजर हो गया, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, वो अपने जो वेंडर्स है उनको चेंज करके इंडिया में ला रही है, और इसी वजह से इंडिया में केमिकल सेक्टर का बिजनेस बढ़ रहा है। सेकंड रीजन इज जहां पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाली है, जो हमें क्लियर दिखाई देता है इस साल के बजट से। बाय द वे, अगर आपने बजट का वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आपको कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट करना। बट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने वाली है, और इसी वजह से जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड जो केमिकल सेक्टर है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, उन सारे सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है इन नियर फ्यूचर। एंड दैट इज वाई जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में लिस्टेड है इंडिया में, उन सारे बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो अपने ऑल टाइम लो से डबल से ट्रिपल हो गए इन फ्यू मंथ्स ओनली। द थर्ड चेंज इज मार्जिन एक्सपेंशन। अगर बिजनेसेस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनका मार्जिन बढ़ सकता है, तो इवेंचुअली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और उस बढ़ी हुई प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से कंपनी के फ्री कैश फ्लो बढ़ेंगे और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, एंड जो पूरी साइकिल थी वो रन होने लगेगी। सो आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स देखने हैं कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं। मार्जिन एक्सपेंशन के बहुत सारे रीजंस में से वन ऑफ द रीजन हो सकता है ऑपरेटिंग लीवरेज। मतलब कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट रहता है वो सेम रहता है, बट अगर कंपनी के सेल्स बहुत बड़े वॉल्यूम से ग्रो होने लगते हैं तो फिक्स कॉस्ट फिक्स है एंड वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, और उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, कंपनी का मार्जिन एक्सपांड हो सकता है। सेकंड रीजन मार्जिन एक्सपांशन का हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन। कुछ करके कंपनी अगर अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने आप बढ़ जाएगी और मार्जिन एक्सपांड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, पेंडेमिक की वजह से काफी सारे आईटी कंपनीज ने अपने कॉस्ट को बहुत अच्छे से रिड्यूस किया है, और इसकी वजह से काफी सारे आईटी कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। थर्ड रीजन इज डिलीवरेजिंग। मतलब जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा अगर कंपनी कम कर दे तो कंपनी को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसकी वजह से अपने आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में अगर आप देखो तो कंपनी ने साल दर साल अपने कर्जे को कम किया है, और साल दर साल कर्जे को कम करने की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जा रहा है, और इसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल बढ़ रही है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर, तो मैंने पहले से बना रखा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल ट्रिगर और चेंज जो आपको देखना चाहिए अगर आपको मल्टीबैगर कंपनीज ढूंढनी है तो, एंड दैट इज कॉर्पोरेट एक्शन। अगर कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं अपनी कंपनी में, कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है इन फ्यूचर, तो इवेंचुअली कंपनी का स्टॉक प्राइस आने वाले सालों में बढ़ेगा। एंड ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हो सकते हैं, एंड वन ऑफ देम इज कैपेक्स प्लान्स। अगर कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ऐसे चेंजेस ला रहा है अपने कैपेक्स में, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कंपनी के एसेट्स को बढ़ाएगा एंड कंपनी को आने वाले सालों में ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे ले जाएगा, तो उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। द सेकंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन इज मैनेजमेंट चेंज। अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ ऐसे टैलेंटेड या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एंट्री होती है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के वैल्यूएशन में चेंज होने का। फॉर एग्जांपल, एज अ सीईओ एन चंद्रशेखरन जी के आने के बाद टाटा सन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से टाटा सन्स की कुछ ऐसी कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, एन चंद्रशेखरन जी ने कहा है कि टाटा मोटर्स को वो नेट डेट फ्री कर देंगे कुछ सालों में। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन व्हिच यू हैव टू लुक फॉर इज डीमर्जर प्लान। कभी कभी किन कंपनीज में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, और इन बहुत सारे बिजनेसेस में से कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ बिजनेसेस बहुत खराब कर रहे होते हैं, और इन खराब बिजनेसेस की वजह से ये जो मेन कंपनी है उसको वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाता जो वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलना चाहिए। और इसके सॉल्यूशन में ये जो मेन कंपनी है वो कॉर्पोरेट एक्शन में डीमर्जर प्लान्स अनाउंस कर देती है, जहां पे जो एक खराब बिजनेसेस है उसको अलग से लिस्ट कर देगी कंपनी स्टॉक मार्केट में, और इसकी वजह से ये जो मेन कंपनी है उसके पास जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस है वो रह जाएगी
जाएंगे और ये अच्छे अच्छे बिजनेसेस की वजह से जो मेन कंपनी है उसका वैल्यूएशन आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगा। सो ये थे कुछ ऐसे चेंजेस या फिर कैटलिस्ट हम कह सकते हैं जिनकी वजह से कंपनी के बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं जो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा सकते हैं। और इस बढ़े हुए रिटर्न ऑन कैपिटल को सही टाइम पे प्रिडिक्ट करके अगर आप उस कंपनी के स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री लो तो आपको आपका मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकता है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके एक लाइक से कितना बड़ा चेंज हो सकता है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।